गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, अपनी मैथ्स की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल है और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं हमारे, ग्रुप डी हो, रेलवे, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा ये। ऑल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं और आने वाले टाइम पर और भी ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाऊंगा। मैं 2 दिन हो चुके हैं मुझे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। मैं 2 क्लासें हो चुकी हैं मेरी, ये तीसरी क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ तो काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, क्योंकि हम बेसिक से मॉडरेट टू हाई जाते हैं तभी हमें इतना ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सफलता का कभी शॉर्टकट नहीं होता। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तभी आप सफल हो पाएंगे, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए। आज का क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ और एक पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% लाभ और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर वह दोनों को कितना 20,000 रुपये में ख़रीदा है। वो कह रहा है कि दोनों को 20,000 रुपये में ख़रीदा है। अगर वह किताब को कितने पर 9% लाभ पर बेचे, पेन को 13% लाभ पर बेचे, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है अगर वह किताब को 13% लाभ पर बेचे और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उसे पहले से 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अब वाली कंडीशन में ध्यान से क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रीड किया करें। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहले कह रहा है वो कि किताब को 9% लाभ पर बुक को, किताब को और पेन को 13% लाभ पर बेचे। मान लिया मैंने उसे एक्स का प्रॉफिट होता है। फिर कहता है वो कि 13% लाभ पर तो किताब को बेचता है और 9% लाभ पर पेन को बेचता है। तो इस कंडीशन में उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। पहले एक्स मिलता था, अब 80 ज़्यादा मिलेंगे, तो एक्स प्लस 80 मिलेंगे उसको। कितने मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट? एक्स प्लस 80। अब यहाँ क्या करना है आपको, देखिएगा इधर देख लें आप एक चीज़ ना, यहाँ देखते हैं उसने दोनों को ख़रीदा कितने में है। बुक्स प्लस पेन को ख़रीदा हुआ है उसका 20,000 रुपये में, ठीक है। ये 20,000 रुपये में उसने ख़रीद रखा है, ये इधर का पोर्शन है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, दोनों का सम तो मुझे पता है कि 20,000 रुपये में है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे निकालना है डिफरेंस। देखिएगा, अगर मैं इसको क्या कर दूं, घटा दूं मैं इसको। जब इसको घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4% बुक और ये प्लस का 4% पेन, बराबर बचेगा माइनस का 80। क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे हम, ये कट जाएगा, एक्स से एक्स 80 बचेगा। ऐसा इसीलिए मैंने किया है, घटाया इसलिए ताकि एक्स से एक्स कट जाए। अब यहाँ से मैं 4% कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा बुक माइनस पेन बराबर माइनस का 80 है। ये कितना 80, इस माइनस चिन्ह से ये माइनस चिन्ह कट गया। इस 4% को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4% की फ्रैक्शन 1/25 होगी, खोल के लिख देते चलो, 4/100 करके लिख सकता हूँ मैं इसे, बराबर 80। इस 4 से काटता हूँ मैं, कितने बार कट गया ये, 25 बार। 25 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 25 अट्ठे 200, यानी कि 2000। बुक माइनस पेन का जो मूल्य आया वो कितना निकल के आ गया,
माई डिस्टेंट 2000, कितना आ गया 2000। देखिएगा 2000 आ गया। अब ध्यान से सुनिए एक चीज़, पहले यहाँ से मुझे इसको भी सॉल्व करना है, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ सुन लीजिएगा आप। इधर देखिएगा x प्लस, यहाँ से करते हैं ना, x प्लस वाई बराबर कितना है 50, x प्लस वाई बराबर हो गया 50, और x माइनस वाई बराबर कितना है 10। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, जब सॉल्व करूँगा तो क्या करूँगा, मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कट जाएगा माइनस प्लस 12 बराबर, ये कितना हो गया 60। तो x बराबर कितना आ गया 30। ऐसे ही मैं अब क्या काम करूँगा, अब घटाऊँगा, जब घटाऊँगा तो ये कट जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा 2y बराबर 50 में से 10 घटेंगे कितना बचेगा 40। तो y बराबर कितना आ गया मेरा 20, कितना 20। अब यहाँ से एक चीज़ आपने समझी, वो क्या समझी, ध्यान से सुनिएगा। देखो x का मान अगर मुझे निकालना है तो दोनों का सम करके आधा करना है, x का निकालना है तो देखना ध्यान से, अगर x का मान निकालता हूँ मैं तो दोनों का सम करूँगा मैं, 50 और 10 60 हो गया, 60 का आधा करूँगा 30। और अगर मुझे y का मान निकालना हो तो क्या काम करना होगा, डिफरेंस का आधा, 50 में से 10 हो गया 40, 40 का आधा करा 20। तो अगर मुझे y का मान निकालना हो तो डिफरेंस का आधा करूँगा, और x का निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके आधा करूँगा। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे मेरी बात को। अब मुझे ऐसे सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इस चीज़ को ऐसे ही निकालूंगा। देखिएगा, देखो मुझे निकालना है बुक का, तो बुक कितनी हो जाएगी मेरी, दोनों को ऐड करूँगा कितना हो गया 22,000, 22,000 फिर आधा कितना होगा 11,000, ठीक है। और मुझे पेन का निकालना है, डिफरेंस निकालूँ कितना आएगा 18, 18 का आधा होगा कितना 9,000। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। बुक का कितना था 11,000, पेन का कितना था 9,000। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों ने समझा होगा। इसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था। लैंग्वेज बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी आप लोगों को। आप लोग क्या है ना कि लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं, लैंग्वेज देख के कभी मत घबराइएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करा रहा हूँ, हमेशा ही सॉल्यूशन छोटा होगा, तभी एग्जाम में आप फाइट कर पाएंगे, फाइट नहीं कर पाएंगे। तभी मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको ज़्यादा नहीं 5 से 10 सेकंड तक देख लें, फिर मैं इसको थोड़ा सा और बताता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, सुनिए ध्यान से। देखो अब मेरे को एक चीज़ तो पता पड़ गई थी, क्या उसमें दे रखा है बुक प्लस पेन का कितना दे रखा था 20,000 दे रखा था। बुक और पेन का कितना मान दे रखा था 20,000। मुझे निकालना था किसका, इनका डिफरेंस और निकालना था। देखिए तो डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं, इस चीज़ को देखिए ध्यान से ज़रा। देखें आप, यहाँ डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर ये तो 4% का डिफरेंस है। कितना है डिफरेंस, यहाँ पे देखो 4% का डिफरेंस है। और यहाँ डिफरेंस कितना है मेरा, यहाँ सर आपको कि 80 का डिफरेंस है। कितने का 80 का, तो देखिएगा 80 का डिफरेंस है कितना, और यहाँ कितने परसेंट का डिफरेंस है 4% का। तो 4% का डिफरेंस है तो 100 पे कितना होगा, इसको काटा मैंने 25 बार, 25 अट्ठे 200, 10 ये ऐसे ही। तो डिफरेंस कितना आ गया मेरा 2,000। यानी कि मैं कह सकता हूँ बुक और पेन का कितना आ गया 2,000 आ गया। तो अब बुक माइनस पेन का डिफरेंस कितना है 2,000। अब डायरेक्ट ही आप इसको निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बुक का कितना था अपना
11,000 और पेन का कितना है हमारा 9,000। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके ये दोनों आंसर हो गए। तो आपको जैसे आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से जा सकते हैं। ये मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया था, आपको यहाँ डिफरेंस लेना है और इसका डिफरेंस लेना है, आप डायरेक्ट ही अपना आंसर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये तो दे ही रखा है उसने। तो डिफरेंस निकाल के यहाँ तक पहुँचना है, फिर यहाँ से रख के कैलकुलेशन कर देनी है, काम खत्म हो गया अपना। तो ये सवाल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने इसको दूसरे तरीके से ही बता दिया है और सॉर्ट करने के लिए। तो आप लोग एक बार इसको फिर देख लें थोड़े समय के लिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा इसको, आपको मैंने टाइम भी दे दिया समझने का। अब मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लेता हूँ, उसमें करेक्शन कर देता हूँ सवाल के अंदर ही, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा, मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया था। क्वेश्चन को जैसे टाइम मिले आपको 2 से 3 बार आप रीड किया करें। अगर रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। अर्थमेटिक पोर्शन है, ये लैंग्वेज पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान से रीड किया करें। चलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। एक आदमी ने एक किताब और एक पेन कितने में 25,000 में खरीदा। वह किताब को, ध्यान से सुनना जो चीज़ बोली जा रही वो चीज़, किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले किताब को बेचता था 13% और पेन को 17%, तो उसको कुछ पैसा मिल रहा होगा। उसके बाद में क्या काम किया उसने, किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेच दिया, तो उसे पहले से 80 रुपये ज़्यादा मिले। तो किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा कितने मिल रहे हैं उसको, खरीदा कितने में उसने पहले, किताब और पेन, ये खरीदा है उसने 25,000 में, ठीक है। कितने में 25,000 में खरीदा है। अब देखिएगा किताब को तो उन्हें बेच करा है उसने, बेचता है 13% और पेन को 17%। तो मान लिया मैंने उसको एक्स का प्रॉफिट हुआ। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% बेचता है, तो पहले से 80 रुपये ज़्यादा मिलती है। तो पहले एक्स मिलता था, अब कितना मिलेगा, एक्स प्लस 80। कितना मिलेगा, एक्स प्लस 80। देखिएगा मैं घटाता इसलिए हूँ ताकि मेरे को एक्स काटना है, अब मेरे को ये घटाना है। देखिएगा जब मैं इसमें से इसको घटाऊँ कितना बचेगा, देखो माइनस का 4% और ये इसमें से घटाऊँ 17 में से 13, तो प्लस का 4% बराबर एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 80। यहाँ से 4% मैंने कॉमन ले लिया, माइनस, ये माइनस से अगर गुणा करता हूँ तो प्लस हो जाएगा, इसे अगर बाहर लेते हैं तो माइनस बाहर आ गए, ठीक है। ये कितना है माइनस का 80, माइनस से माइनस कट गया। इसको लिखूंगा मैं, 4% को भी कराया था मैंने,
1/25 बराबर 80। ये इधर जाएगा, 25 अट्ठे 200 यानी कि 2000। बुक का और पेन का डिफरेंस कितना आ गया मेरे स्टूडेंट्स? 2000। 2000 आ गया। और दोनों का सम कितना दे रखा है? 25,000। डिफरेंस है इनका 2000। अभी मैंने निकालना सिखाया था आपको। अगर मेरे को बी चाहिए, एक्स का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तब आपको समझाया है। अगर मेरे को बी का मान चाहिएगा तो दोनों का ऐड करूँगा, कितना होगा? 25 और 27। 27 का आधा कितना होगा? 13,500। और अगर मेरे को पी यानी कि पेन का चाहिए तो डिफरेंस का आधा, डिफरेंस करूँगा कितना बचेगा? 25 में से 2 जाएंगे 23, 23 का आधा कितना बचेगा? 11,500। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गए दोनों। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया, 13,500 11,500। पहला सवाल मैंने आपको डिटेल में बताया था, ये भी डिटेल में बताया है। आप इसको देख लें, मैं थोड़ा साइड होता हूँ आपके, आप देखें इसको। आप लोग यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा विजुअल हो गया होगा। अब देखिएगा, बताता हूँ आपको। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पिछले सवाल में ही बताया था। हमें क्या करना है, यहाँ से डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना है? 4% का। जब 4% का डिफरेंस है, देखिएगा, और यहाँ डिफरेंस कितना दे रखा है? 80 का। यहाँ 80 का है, तो 80 पे 4% का डिफरेंस, तो 100 पे कितना होगा? ये कट गया 25 बार, 25 अट्ठे 200 यानी कि 2000। तो ये डिफरेंस ही तो निकल के आया मेरा। क्या है? यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस ही तो है। ये चीज़ जो है, ये डिफरेंस ही तो दे रखा है कि बी में से पी घटाएंगे तो इतना बचेगा, तो ये डिफरेंस ही तो है हमारा, तो ये डिफरेंस हो गया। तो हमें डायरेक्ट यहाँ तक डिफरेंस निकालना था, तो ये डिफरेंस हमने यहाँ रखते, इसके बाद में ये हमारा आंसर आ जाता। तो सिर्फ आपको यहाँ से मन ही मन में आपको यहाँ डायरेक्ट यही डिफरेंस ले लेते, बोले 13 में से 17 में से 13 जाएंगे, 4 डिफरेंस बचेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे इसको। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। ज़्यादा लैंग्वेज तो बड़ी है मानता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप लोग इसको थोड़ा समय तक देख लें ताकि आपको पूरा विजुअल हो जाए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन कराए हैं, तीसरा क्वेश्चन और ले लिया है मैंने, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, आपका कोई डाउट ना बचे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस करके मेरे को 3 क्वेश्चन लेने पड़े हैं ताकि आपका डाउट निकल जाए। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे लैंग्वेज घुमा सकता है, वो सब मैंने क्वेश्चन उठाया है, इसीलिए वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, चलिए स्टूडेंट्स, एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। उसने पहली को 10%, दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20%
और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वैसे ही सवाल करेंगे जैसे किया था अभी। देखो, मैंने मान लिया पहली साइकिल ए, दूसरी बी मानेंगे हम। तो पहली को बेचता है वो 10% प्रॉफिट, दूसरी को बेचता है 20% प्रॉफिट पे। मान लिया उसको एक्स का लाभ होता था। अगर वह पहली को 20%, यानी कि पहली को 20%, दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो उसे पहले x मिलता था, अब x प्लस 5 मिलेगा। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस घटाते हैं हम। जब मैं घटाऊंगा तो माइनस का 10% और ये प्लस का 10% बराबर एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5। यहाँ से मैं 10 कॉमन लेता हूँ तो a माइनस बी बराबर माइनस का 5। इस माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया। 10% को लिखूंगा मैं 1/10। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी। a माइनस बी बराबर कितना 5। 5 इधर जाएगा ये, तो a माइनस बी बराबर 50। a माइनस बी बराबर कितना हो गया 50 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसने खरीदा कितने में था, 2 साइकिल 1600 में, यानी कि a प्लस बी खरीदा था 1600 में। इनका डिफरेंस कितना निकला, a माइनस बी का 50। मैंने आपको बताया है अगर हमें a निकालना है तो क्या करेंगे, सम का आधा, इनकी जोड़ का इनके आधा। तो a बराबर हो जाएगा 1650 हो गए, जोड़ आधा करेंगे हम 825। और जब b का मान निकालेंगे हम तो घटा के, यानी डिफरेंस का आधा घटाएंगे कितना 1550। 1550 का आधा करेंगे हम 775। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है इसमें, ए हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोगों ने इसको देखा होगा। शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट करेंगे तो हम वही वाला मेथड लगाएंगे, मैंने बताया है आपको कैसे। देखो, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ डिफरेंस कितना है, एक्स से एक्स कट जाएगा, अगर घटाऊंगा एक्स में तो कितना बचेगा 5। यहाँ डिफरेंस कितना है इनका, यहाँ 10 का डिफरेंस है। तो देखो 5 पे कितने का 10 का डिफरेंस, तो 100 पे कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, गुणा करूँगा मैं 50, यानी कि a माइनस बी कितना आ जाना है 50। ये डिफरेंस ही तो है मेरा, यहाँ भी डिफरेंस और इधर भी डिफरेंस, तो 50 आ गया। a प्लस बी 1600 दे रखा था, डिफरेंस 50 लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप लोग वैसे जा सकते हैं। मैंने 3 सवाल करा दिए एक टाइप के, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं आज, वो सारे ही इक्वेशन बेस्ड थे। इक्वेशन बेस्ड में जितना शॉर्ट हो सकता था वो कराने की कोशिश की है। इसको भी रीड कर लीजिएगा, ये भी इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी इसके अंदर। देखिएगा, 8 किताबों और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपये हो तो 3 किताबों और 2 पेन की कीमत ज्ञात करो। 5 किताबों और 8 पेन की कीमत 77 रुपये हो। हमसे क्या पूछ रहा है? 3 किताबें प्लस 2 पेन की कीमत हमसे पूछ रहा है वो, और 8 किताबें प्लस 5 पेन की कीमत कितनी है? 92 रुपये। और 5 किताबें और 8 पेन की कीमत कितनी है? 77 रुपये। ये माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन बेस्ड ही है क्वेश्चन सारे। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, जैसे मर्जी करें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इनका कोई शॉर्ट मेथड शॉर्ट तरीका होता नहीं है। देखिएगा, मैं एक बार इसको जोड़ रहा हूँ। जब मैं एक बार इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाना है? 8 5 13, 13 भी प्लस का 13 पी बराबर, और इसको जोड़ूंगा मैं 9 और 16, 169 हो गया। यहाँ से मैं 13 कॉमन लेता हूँ तो बी प्लस पी बराबर 169 हो गया। 13 से काट दिया मैंने तो प्लस बराबर ये हो जाएगा 13, क्योंकि 13 13 में 169 होता है। जब मैं इससे काटूंगा इसको, ये 13 बार कट जाएगा। एक तो मान निकल के आ गया मेरा, ये माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सा वाला मान निकला? ये निकला है मेरा बी प्लस पी का, यानी कि बुक और पेन का मान निकल के आ गया है। दूसरा, मैं दूसरी बार जब मैं घटाऊंगा इसको तो कैसे लिखूंगा? देखो, 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बी प्लस माइनस। जब मैं घटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो कितना बचेगा? माइनस का 3 पी बराबर। और जब मैं इसमें से घटाऊंगा इसको, कितना बचेगा? ये 5 और यहाँ 8 है, 15। जब मैं इसको 3 कॉमन ले लूँगा, जब मैं 3 से इसको काटूंगा तो b माइनस पी हो जाएगा 5। देखो, 3 कॉमन लोगे, 3 से काटोगे, 3 पंजे 15, इतना आ जाएगा। तो मेरा p प्लस b प्लस पी का भी आ गया और b माइनस पी का भी हो गया। देखो, b प्लस पी बराबर कितना था मेरा? 13, और b माइनस पी बराबर था 5। मैंने आपको बता रखा है ये मान तो सॉल्व करना। अगर मेरे को b का चाहिए पहले आगे वाले का, तो क्या करूँगा मैं? जोड़ का आधा। तो 13 और 5 कितना हो गया? 18। 18 का आधा कितना हो जाना है? 9। और p का चाहिएगा मेरे को, तो डिफरेंस का आधा। डिफरेंस कितना होगा? घटाऊंगा 13 में से 5, 8 बचेगा, 8 का आधा 4। ये मान आ गया। मेरे से पूछा है इसका मान, ठीक है। 3 बुक 2 पेन का मान पूछा हुआ है, तो बुक यहाँ पर लगाऊंगा मैं 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस बुक ये पेन कितनी है? 4, यहाँ रखूँगा मैं 4 दूनी 8। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? ये 27 और 8 35 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मेरे को बताएं आपको। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक करके भी कमेंट सेक्शन में उसका रीज़न दे दिया करें। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है आपका,
तो 2 PM से 3 PM कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।